हेलो, जय हिंद। देखिए यहाँ पे बच्चों ने एक सवाल पूछा है और व्हाट्सएप के जरिए ये सवाल आया है। टाइम एंड वर्क का सवाल है, समय और काम हिंदी में बोलते हैं इसे। और बहुत बेसिक अप्रोच से ये सवाल बन जाएगा, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। पर बच्चों ने व्हाट्सएप पे पूछा है तो इसको मैं डिस्कस कर देंगे। आपका भी कोई ऐसा सवाल होगा तो आप भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एक बार रोकिए और सबसे पहले खुद से ट्राई करके देखिए कि क्या इसका उत्तर आपसे आ रहा है या नहीं आ रहा है। आइए हम इस सवाल को डिस्कस करते हैं। सवाल में क्या कहा है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पहले पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, तो क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है कि पी एक काम को 6 दिनों में, यानी वो लिखा हुआ पी एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। क्यू की मदद से काम करते हुए 7 दिन में पूरा हो जाता है। यदि यदि पी काम शुरू करता है और पी और क्यू वैकल्पिक दिनों पर काम करते हैं, क्यू अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है। इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है 10 दिन, 8 दिन, 9 दिन और 12 दिन। तो ये सवाल में कंफ्यूजन कहाँ पे होगा वो समझिए। ये बोला है, देखो पी जो है, ध्यान दीजिएगा, पी जो है बोला है कि 6 दिनों में काम करता है। फिर यहां से बोला क्यू की मदद से, तो कई लोग इसको ऐसे कर देंगे, क्यू की मदद से मतलब पी प्लस क्यू, क्यू की मदद से काम करते हुए 7 दिनों में पूरा करता है तो इसको 7 बोल देंगे। यहीं पे उसका गलती हो जाएगा। क्यों गलती होगा? क्योंकि अगर पी अकेले 6 दिन में करता है तो क्यू के साथ करेगा तो और कम दिन लगना चाहिए, लेकिन 7 दिन बोला है ना, और ज्यादा दिन लगा दिया है। तो ये बात ये नहीं कहना चाह रहा है। ये सवाल को पूरा पढ़ के आप काम कीजिएगा तब पता चलेगा। देखिए क्यू की मदद से 7 दिन तो लगता है, लेकिन कैसे लगता है, जब पी और क्यू जो है वैकल्पिक दिनों पर काम करते हैं। वैकल्पिक दिनों का मतलब ये होता है कि आज पहला दिन एक आता है, फिर दूसरा दिन दूसरा लोग आता है, फिर तीसरा दिन तीसरा आता है, इस तरीके से चल रहा है। मतलब ये, अच्छा काम की शुरुआत कौन किया, तो काम की शुरुआत बोल दिया कि पी किया। इसका मतलब पहले पी आया होगा, फिर क्यू आया होगा, फिर पी आया होगा, फिर क्यू आया होगा। और इसी तरीके से करते हुए 7 दिन में काम खत्म हो जाता है, जब पी और क्यू दोनों मिल के करता है। लेकिन मिल के तो करता है, ध्यान रखिएगा सवाल में लिखा है वैकल्पिक दिनों में काम करता है ना। देखिए एक दिन आया, पहला दिन, देखो ये फर्स्ट डे हो गया, ये सेकेंड डे क्यू आया, थर्ड डे पी आया, फोर्थ में फिर क्यू आया, फिफ्थ में फिर पी आया, और सिक्स में जो है फिर क्यू आया। तो 7 में कौन आएगा, तो 7 में पुनः पी आएगा। क्लियर है? 7वां दिन फिर कौन आएगा, पी आएगा। और इस तरीके से ये काम जो है खत्म हो जाएगा। अब हमसे पूछा है कि क्यू अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो इसको आप बनाएंगे कैसे, यहाँ ध्यान दो। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कर दे रहे हैं, देखो पी के बारे में बोला है कि पी जो है उस काम को करने में कितना समय लेता है, तो 6 दिन लेता है, हमेशा 6 लिख देता है ना। और क्यू के बारे में पूछा है, तो जिसके बारे में पूछा है हम उसी को मान लेते हैं, कि मान लेते हैं कि क्यू जो है उस काम को करने में x दिन लिया होगा, ऐसा कुछ एज्यूम कर लेते हैं। तो इससे इस दोनों का जो एलसीएम आएगा वो 6x आएगा, और एक एक दिन का अगर हम काम निकालेंगे तो इसका एक दिन का काम x आएगा और इसका एक दिन का काम 6 आएगा। क्लियर है? यही बात आपको समझना था, तब ये सवाल आसानी से बन जाएगा। अब मेरा बात को सुनिए गौर से। अब एक बात खुद सोच के देखिए कि यदि मान लो कि जो P आएगा पहला दिन तो कितना काम कर देगा, x काम, Q आएगा तो 6 काम, यही सिलसिला चलता रहेगा, है ना। P आएगा तो 6 x काम और Q आएगा तो 6 काम, यही सिलसिला कंटिन्यू चलता रहेगा। और एक बात बताओ, तो यहां से देखो फिर P आएगा तो x, फिर Q आएगा तो 6, फिर P आएगा तो x, फिर Q आएगा तो 6, फिर P आएगा तो x। इस प्रकार से टोटल काम आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल कितना काम हुआ, जरा जोड़ के देखो कितना काम हो रहा है। तो x x x और x, तो ये हुआ 4x प्लस 6 6 12 और 6 18, इतना काम होगा। और इस प्रकार से काम क्या हुआ, खत्म हो गया। कौन सा काम, टोटल काम कितना था, टोटल काम यहाँ पे देखो आया था 6x था, है ना। टोटल काम कितना था, 6x था। इसका मतलब ये हुआ कि ये 6x और इधर से 4x प्लस 18, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, चूंकि काम क्या हुआ, खत्म हो गया। तो हम यहां से लिख सकते हैं इस बात को कि 6x बराबर 4x प्लस 18, और इसको हम सोल्व कर देंगे तो x का वैल्यू आएगा, देखो 4x इधर आ जाएगा तो 2x बराबर 18। तो फाइनल x बराबर कितना आ जाएगा, 2 से भागा दे देंगे तो आ जाएगा 9 दिन। इस प्रकार से आप देख पा रहे होगे कि आपका जो सही उत्तर आएगा x बराबर आया 9 दिन। इसका मतलब x क्या माने थे कि p अकेले उस काम को 1 दिन में कर रहा है, जिसका वैल्यू आ गया 9 दिन। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 दिन। ये इसका कॉन्सेप्ट था, है ना। इतना मुश्किल ये सवाल नहीं है।
पर आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ कराया था यहाँ पे, है ना? ऊपर में जिस तरीके से लिखा था, आप सवाल को आधा पढ़ोगे तो दिक्कत देगा, पूरा सवाल पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये था छोटा-सा सवाल, हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है, तो आप भी हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो। जो भी इसका सही सॉल्यूशन होगा, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पे नए हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना, सो दैट कि और बच्चे अपना सवाल भेज सकें और उनकी मदद किया जा सके। आइए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।